सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो, ये सुंदर समय के लिए, अद्भुत समय के लिए प्रभु को महिमा मिले और परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। आइए हम फिर से परमेश्वर के वचन को मनन करें। प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ गंभीर होने के बारे में। गंभीर मसीह जीवन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे पता है परमेश्वर के लोगों, जो व्यक्ति इस वचन को नहीं जानता वो कभी गंभीर नहीं रह पाता है। इसलिए इस वचन को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके जीवन में गंभीरता आए और प्रभु आपको लगातार बढ़ा सके। परमेश्वर के प्रियो, गंभीर का मतलब होता है शांत रहने वाला, हंसी मजाक से दूर रहने वाला, विचारशील व्यक्ति। ये होता है गंभीर होने का मतलब। और बाइबल में देखते हैं प्रियो, गंभीरता के बारे में, गंभीर होने के बारे में। हम यहाँ पे देखते हैं यशायाह 6 अध्याय, और यहाँ पे ऐसा लिखा है, जिस वर्ष उरिय्याह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंख से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं यशायाह ने स्वर्ग का दर्शन को देख रहा है, और स्वर्गदूत कैसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना कैसे स्वर्ग में कर रहे हैं। स्वर्गदूत के 6 पंख थे, और हम देखते हैं प्रियो, 2 को मुंह को ढांपे हुए थे, और 2 को पैर को ढांपे हुए थे, और 2 से उड़ रहे थे और कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है। परमेश्वर के लोगों, कितना गंभीरता से स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रभु को देखना स्वर्ग में, स्वर्गदूत अपने चेहरे को ढांपे हुए हैं, और प्रभु का प्रकाश उनके पैरों में मत आए, इसलिए वो अपने पैरों को ढांपे हुए हैं। इतना पवित्र है हमारा परमेश्वर, और उस परमेश्वर के पास कितना गंभीरता से चलना जरूरी है। स्वर्ग में कितनी गंभीरता पूर्वक परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आप जानते हैं इस धरती पर बहुत सारे लोगों की आराधना कैसे होती है। हाँ परमेश्वर के लोगों, और हम देखते हैं बाइबल में जितने लोग गंभीर नहीं हुए, परमेश्वर उनके जीवन से प्रसन्न नहीं हुआ। प्रभु ने उन्हें दंडित किया, प्रभु ने उन्हें दंडित किया। हम देखते हैं प्रियो, सिमसोन के बारे में देखते हैं। सिमसोन परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ्य दी थी, अपनी शक्ति दी थी। न्यायों 16-17 में अगर हम पढ़ते हैं प्रियो, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उसने कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी ना फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। परमेश्वर के प्यारों, यहाँ पे हम देखते हैं सिमसोन यहाँ पे गंभीर नहीं रहा। वो परमेश्वर का नाजिर था, और परमेश्वर ने उसे चुना था एक उद्देश्य के लिए, एक कार्य के लिए, और वह दलीला को अपने मन का भेद बता रहा है, जो उसे बताना नहीं चाहिए था। यहाँ पे वो गंभीर नहीं रहा परमेश्वर के कार्य के लिए, और सच में, और वो इतना उस स्त्री के प्रेम में खो गया था कि उसने वो बातें बताई जो उसे बताना नहीं था। और हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पे सिमसोन गंभीर नहीं रहा, और उस स्त्री ने उसके बाल को मुंडवाया, और हम देखते हैं सिमसोन साधारण पुरुष हो गया। और वचन कहता है, जब सिमसोन के बाल मुंडवाया गया, उसी समय यहोवा उसके पास से चला गया। लिखा है यहोवा उसके पास से चला गया, और वो एक साधारण मनुष्य हो गया।
परमेश्वर के प्रियो, मसीह जीवन में आपको कितनी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो बातें बताने की है उन बातों को बताना है, और जहाँ शांत रहना है वहाँ शांत रहना है। मैंने आपको बताया गंभीर होने का मतलब होता है शांत रहना, बातचीत ज़्यादा ना करना। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे सिमसोन ने वो भेद को प्रकट कर दिया जिसके कारण उसके जीवन में इतनी समस्या आई। सबसे बड़ी बात तो है यहोवा उसे छोड़ के चला गया और उसे पता भी नहीं चला, और शत्रु उसको अपने कब्जे में ले लिए, उसके आंखों को फोड़ा गया, उसका तमाशा बनाया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मसीह जीवन में गंभीरता को रखेंगे तो परमेश्वर आपके साथ होगा, प्रभु आपके साथ होगा। हम देखते हैं प्रियो, उसी प्रकार मूसा के बारे में, मूसा को प्रभु की आज्ञा थी कि तू जा चट्टान से बातें कर और चट्टान से जल निकलेगा, जल बहेगा। और वहाँ पे मूसा गया और क्या किया प्रियो, उसने बातें नहीं की परंतु उसने लाठी मारी चट्टान पर और चट्टान से पानी निकला। लेकिन परमेश्वर ने जो कहा था उस बात का पालन मूसा ने नहीं किया, और हम देखते हैं मूसा पर परमेश्वर का क्रोध भड़का, और भड़कने के बाद परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने उसे कनान देश जाने नहीं दिया। हाँ प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने जीवन में गंभीरता इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तब ये बातें आपको समझ आएंगी। आप इन बातों को सुन रहे हैं तो आज ही से अपने जीवन में गंभीरता को लाइए। आप एक गंभीर व्यक्ति बनिए, एक शांत व्यक्ति बनिए, प्रभु के सही रीति से आराधना कीजिए। वो परमेश्वर पवित्र पवित्र परमेश्वर है, उसके सम्मुख सही से उठे बैठे चले और उसकी बातों को सही रीति से माने। हम देखते हैं बाइबल पे ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु की बातों पर गंभीर नहीं। हम जैसे साउल राजा को देखते हैं, साउल राजा को प्रभु ने कहा अमलेकियों पर दया नहीं करना, सब कुछ नष्ट कर देना, लेकिन उसने क्या किया, वहाँ पे गंभीर होना ना चाहा, परंतु उसने क्या किया, अपने मन मुताबिक काम किया और प्रभु ने उसे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। हाँ प्रियो, जैसा प्रभु कहता है हमें उसे मानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यही गंभीरता है, यही गंभीर रहना है परमेश्वर के लोगों। मैं बहुत सारे ऐसे भाइयों को जानता हूँ जो सचमुच प्रभु के लिए बहुत गंभीर होते हैं। प्रभु के दास लोग बहुत गंभीर होते हैं। कई बार प्रभु के दास लगातार हमें बताते हैं भाई और बहनों ऐसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी ऐसे भाई बहन करते हैं। यहाँ पर देखिए, जिन्होंने प्रभु की बात नहीं माने, उन्होंने एक बड़ी सामर्थ को खो दिया, उस देश में नहीं पहुंच पाया। हाँ परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने उनसे तुच्छ जाना। अगर गंभीरता हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी तो हम प्रभु के नज़रों में छोटे गिने जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, हम प्रभु के नज़रों में छोटे हो जाएंगे। वो छोटा नहीं जिससे प्रभु बड़ा करे, वो छोटा जिसको प्रभु उपयोग नहीं करेगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, इसलिए सुबह मैं आपको इस वचन से हिदायत देना चाहता हूँ कि आज ही आप कम बात करें, हंसी मजाक से दूर रहें। हंसी मजाक करना गंभीर नहीं रहना है। बहुत सारे लोग हंसी मजाक को पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँ मेरा परमेश्वर इन बातों को पसंद नहीं करता है। हाँ परमेश्वर के लोगों, जहाँ ज़्यादा बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, वहाँ पे पाप भी होता है। आप शांत व्यक्ति बने और प्रभु की ओर, प्रभु के वचन को सोचे, विचारशील करें, प्रभु की बातों को मनन करें। हाँ परमेश्वर के लोगों, इन बातों से प्रभु प्रसन्न होगा और आप निरंतर प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और जब आप गंभीरता को लाएंगे तो सच में मैं प्रार्थना करने से ज़्यादा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, आज के वचन से इनके जीवन को अनुशासित कीजिए मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार स्वर्गदूत गंभीरता से आपकी महिमा आराधना करते हैं परमेश्वर, इस धरती पर भी करने पाए। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु, उसी प्रकार इस धरती पर पूरी हो जाए प्रभु। जितने भी भाई बहन इस वचन को सुनते हैं, आज उनके जीवन में
डर और भय और गंभीरता उनके जीवन में आ जाए। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि जब ये गंभीरता को अपने जीवन में लाएंगे, आप इनके जीवन में वो चीज़ें करेंगे जो इनको ज़रूरत है, इनकी आवश्यकता है, और उनकी आवश्यकता से ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में आप कार्य करेंगे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस सुबह इन्हें छूए प्रभु और नया कर दे, इन्हें छू ले प्रभु, इन्हें नया कर दे, इन्हें छू ले और इन्हें नया कर दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।